औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ईटा के हवाले से कुछ MCQs परफॉर्म करते हैं और आपको पता होने चाहिए कि ईटा या इंडिकेट में हमारे पास चूँकि पेपर के दौरान टाइम बहुत कम होता है तो हमने इन MCQs को शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करने हैं ताकि हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व हो सकें मिनिमम टाइम में। तो इसलिए हम बड़े बड़े मेथडोलॉजी और बड़े बड़े टेक्निक्स इस्तेमाल नहीं करते बल्कि हम शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। स्टिकोमेट्री के लिहाज से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, स्पेशली स्टिकोमेट्री के लिहाज से। सपोज अगर आपके पास 12 मोल्स एल्यूमिनियम है और आपके पास 15 मोल्स ऑक्सीजन है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, एल्यूमिनियम होगा या ऑक्सीजन। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना हासिल होगा। ये दो क्वेश्चन है और ये इसी टॉपिक के साथ रिलेटेड है। तो इसको अगर हम आम बोर्ड की तैयारी के लिए अगर हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत लंबी चौड़ी मेथडोलॉजी और टेक्निक्स और स्टेप्स वगैरह फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, एक शॉर्टकट तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे कि आपके पास जो गिवन एल्यूमिनियम के मोल्स है वो 4 हैं, 12 हैं। तो 12 मोल्स आप यहाँ पे लेके और इसको डिवाइड करें, इसको एफिशिएंट के साथ 4 के साथ इसको डिवाइड करें। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो आपके पास आएगा 3 मोल्स आपके पास आएंगे। बात आई समझ में? आपके पास 3 मोल्स आपके पास आ जाएंगे। इसके साथ अगर आप ऑक्सीजन के मालूम करेंगे तो इसका ये जो 15 है, 15 मोल्स, इसको डिवाइड करेंगे इस 3 के साथ। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 15 मोल्स डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास 5 मोल्स आएगा। तो आपके पास जो स्मॉलेस्ट रेशो आएगा एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का वो है 3:5। तो इसमें से एल्यूमिनियम का रेशो छोटा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो जिसका छोटा स्मॉल रेशो आएगा दैट विल बी अ लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमारे पास इस वक्त लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, एल्यूमिनियम है। आप क्या करेंगे, आप इनके जो गिवन मोल्स होंगे वो डिवाइड करेंगे उसके कोएफिशिएंट पे जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में है। तो आपके पास जो जिसका स्मॉलेस्ट रेशो आएगा दैट विल बी अ लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ, इसके बाद अगर आप लोग मालूम करना चाहते हैं कि एल्यूमिनियम कितना बनेगा, कितने मोल्स बनेंगे, तो उसका भी आसान तरीका है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट का स्मॉलेस्ट रेशो है इसको उठा के और इस 2 के साथ, इस कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 6 मोल्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट मालूम करने का एक आसान फार्मूला है। इसी तरीके से आप लोग अगर मैं वॉल्यूम में अगर आपको डेटा दे दूं तो वो भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मसलन एक छोटा सा दूसरा क्वेश्चन है, आप देखिए नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन ये मिलके आपस में अमोनिया गैस बनाता है। अगर आपके पास नाइट्रोजन 20 डेसीमीटर क्यूब है और ऑक्सीजन आपके पास 30 डेसीमीटर क्यूब है, तो आप मुझे बताएं कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। तो वही तरीका हम यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि ये सिस्टम आपके पास गैसियस सिस्टम में होना चाहिए, ये रिएक्शन मिक्सचर ये सारे के सारे गैसियस सिस्टम में होने चाहिए। तो फिर इस तरह क्या करेंगे, इस 20 को किस चीज से डिवाइड करेंगे, इसके कोएफिशिएंट 1 के साथ डिवाइड करेंगे और इस 30 को किस चीज से डिवाइड करेंगे, इसके कोएफिशिएंट 3 के साथ डिवाइड करेंगे। तो आपके पास स्मॉलेस्ट रेशो क्या आएगा, 20:15, 20:10। तो आपके पास स्मॉलेस्ट रेशो किसका आएगा, अमोनिया नाइट्रोजन का या हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि लिमिटिंग रिएजेंट आपके पास हाइड्रोजन है। अच्छा, आपके पास अमोनिया कितना गैस बनेगा, कितना बनेगा, तो इसका तरीका यह है कि इस 10 को यहां से उठा के जो लिमिटिंग रिएजेंट वाला स्मॉलेस्ट रेशो है उसको यहां से उठा के इसको एफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 20 डेसीमीटर क्यूब अमोनिया गैस बनेगा।
तो याद रखें कि लिमिटिंग रिएजेंट मालूम करने का ये वाला जो शॉर्टकट तरीका है, ये तब आप मालूम कर सकते हैं जब आपको क्वांटिटी मोल्स में गिवन हो, या मॉलिक्यूल्स में गिवन हो, या वॉल्यूम में गिवन हो फॉर गैसियस सिस्टम। अगर मास में गिवन हो तो फिर ये तरीका आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, आप उसको पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप ये तरीका अप्लाई कर सकेंगे। थैंक यू, गुड लक, सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर।